तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। क्या वो नहीं ग्रैंडमा, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। देखिए ना, वो जिमी जा तो रही है, मैं अकेले कहाँ पर हूँ? वो भी तो अकेले जाएगी ना, और मैं भी अकेले, हम दोनों साथ में हो जाएंगे। मैं अकेले कहाँ हूँ? प्लीज ग्रैंडमा मान जाइए ना। नहीं भी, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते। देखो जिम्मी की मॉम भी इसलिए तुम्हारे साथ जाने दे रही है बिकॉज़ उन्हें पता है कि हम किसी न किसी बड़े को तुम दोनों के साथ भेजेंगे। ऐसे नहीं होता, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते। लेकिन ग्रैंडमा इसकी क्या जरूरत है? हम दोनों तो हैं ना, और इतने भी छोटे नहीं है कि हम खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों कितनी बड़ी हो गई हो। अब ज्यादा बहस मत करो, जितना बोला उतना ही करो। हाँ, और मेरा आखिरी फैसला ये है कि अगर तुम्हें जाना तो मेरी बात सुनी होगी, वरना रहने दो, मत जाओ, कोई जरूरी बात भी नहीं है। नहीं दादी, जाना इम्पोर्टेंट है, वो मेरा फ्रेंड है, और उसकी बर्थडे पार्टी में मैं ना जाऊँ वो नाराज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप जो बोल रही है वही करूंगी, जाना ही पड़ेगा मुझे। चलो अच्छा है कि तुमने मेरी बात मान ली। अब एक काम करो, जाकर जेकी को बुला लाओ, उसी के साथ तुम्हें जाना है। क्या मैं बोलूं उससे? नहीं दादी, आप प्लीज बोल दीजिए ना, मैं उससे रिक्वेस्ट नहीं करने वाली। देखो बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी बिकॉज़ जाना तुम्हें, मुझे नहीं जाना, तो बात तुम उससे करो कि वो तुम्हें ले जाए, और मुझे बोले कि वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। जाओ अब उससे बोलो ना। ये तो गलत बात है, आप जानती है ना कि मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती। प्लीज दादी आप ही समझा दीजिए ना, आपका कहना वो जरूर मानेगा और मुझे ले जाएगा। नहीं भी, तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें खुद बात करनी चाहिए, और वो तुम्हारी बात भी सुनेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा? मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। एक बार उससे बात करके तो देखो, अगर वो नहीं मानेगा तो हमें जरूर बता देना, हम उसे मना लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करने जा रही हूँ, लेकिन अगर वो नहीं सुना ना मेरी बात, तो आप लोगों को समझाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात सुनेंगे, लेकिन तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। ये नहीं कि बस एक बार बोलो और वापस चली आओ, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी जब तक कि वो मान नहीं जाता। ठीक है, समझ गई। इतना बोल कर भी जेके के रूम में जाते हैं। सुनो जेके, मुझे तो ये तुम ऐसे कैसे बाहर आ सकते हो? देखो माने तुम्हारा रूम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे घूमोगे। पहले काम बताओ कि मेरे रूम में क्या कर रही हो, और वैसे भी बिना नॉक किए तुम मेरे रूम में आई हो। मैं तुम्हारे रूम में नहीं आई हूँ, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मुझे नहीं। पहले यहाँ से जल्दी जाओ और अपने कपड़े पहन कर आओ, उसके बाद मैं बताऊंगी मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। वैसे सच बताओ, मेरी बॉडी मस्त है ना? तुम्हें पता है ये मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है। मैं बहुत जिम करता हूँ और अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रखता हूँ। कैसा लगा? देखो मुझे तुम्हारे 6 बिस्किट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाकर जल्दी से कपड़े पहनो, और उसके बाद मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ जा रहा हूँ, इतना जल्दी क्यों मचा रही हो? तुम्हें पता है कि सारी लड़कियाँ मेरी बॉडी देखना चाहती हैं, तुम्हें देखने को मिल रही है तो तुम देख नहीं रही हो। हाँ? जाओगे कि या फिर सबको दिखाना यहाँ पर? अब ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अभी तक गए नहीं? जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, तुम भी ना। थैंक गॉड कि वो चला गया, वो तो यहाँ से जा ही नहीं रहा था, और उसकी बॉडी वैसे मस्त थी। और मैं भी क्या सोच रही हूँ? मैं पागल हो गई हूँ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, जब वो रेडी हो जाएगा तब बात कर लूंगी। हाँ बोलो वी, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? वो बात ये है कि तुम्हें तो पता होगा कि मैं पार्टी की बात कर रही थी। वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड की आज बर्थडे पार्टी है और मुझे जाना है, और घर पर कोई बड़ा है नहीं जिसको मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ सिवाय तुम्हारे। तो इसीलिए ग्रैंडमा चाहती है कि तुम मेरे साथ पार्टी में जाओ। तो बोलो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो ग्रैंडमा मुझे जाने नहीं देंगी। ओह, इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी पार्टी में लेकर जाऊं? और भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे इससे क्या फायदा होगा जो मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जाऊं? क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा कि तुम मुझे ले जाओगे, और अगर तुम नहीं ले जाओगे तो कौन ले जाएगा? तो क्या तुम मुझे ले जा नहीं सकते? प्लीज ले जाओ ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। क्या सच में ये एक रिक्वेस्ट है? और मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट क्यों मानूं? तुम्हें पता है मैं
एक बिजनेसमैन हूँ और मैं हर चीज में बिजनेस करता हूँ, तो मैं इसमें भी बिजनेस करना चाहता हूँ। देखो मुझे इससे कोई फायदा मिले तो मैं ये करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने जाऊँ, इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या तुम एक नंबर के लालची हो? इतना सारा पैसा तुम्हारे पास, सब कुछ तो है, अब मैं तुम्हें क्या दे दूँ? मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए, शादी के लिए हाँ कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी पार्टी में छोड़ाऊंगा। क्या? हाँ, लगता है तुमने शादी को खेल समझ रखा है। मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए हाँ कह दूं, लेकिन वो क्यों? मैं नहीं कहूंगी तुम्हें ले जाना तो ले जाओ, वरना ना ले जाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जाओ तुम, मुझे भी अपने ऑफिस का काम करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। और हाँ, बाहर जा ही रही हो तो मेरी सेक्रेटरी को भेज देना, वो क्या है ना, मुझे ऑफिस के सिलसिले में उससे कुछ बात करनी है। क्या वो मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? जाओ, मैंने जितना कहा है, तुम्हें तो पार्टी में जाना नहीं है तो जाओ ना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, लेकिन इस बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ पार्टी में चलो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो, मैं रेडी होकर आता हूँ। जाओ, तुम्हें पार्टी में जाना ना, तुम भी रेडी होकर आओ। जेके, तुमने मुझे बुलाया? क्या? जेके, तुम तो उनकी सेक्रेटरी हो ना? वाह जेके, इसका मतलब तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी एम्प्लॉइज तुम्हारा नाम लेकर पुकारते होंगे, यानी कि तुम्हें बॉस तो कहते नहीं होंगे। नहीं, वो मैं बॉस कहने ही वाली थी, वो एक्चुअली गलती से मेरे मुंह से जेके निकल गया। आई एम सॉरी बॉस। वो एक्चुअली आपने मुझे बुलाया था, कोई काम था क्या? हाँ, मुझे काम था, लेकिन अब नहीं है। वो क्या है ना कि मैं वी को लेकर पार्टी में जा रहा हूँ, तो मैं ये काम वापस आके खत्म करूंगा। ठीक है, तुम अभी जाओ, आराम करो। क्या आराम करो? ये कौन से पहाड़ तोड़ कर आई है जो थक गई है, जो आराम करेगी? मैं ऑफिस में काम करती हूँ तो इसलिए मैं थक जाती हूँ ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं ऐसे वैसे पार्टीज में घूमा करूँ, इससे थकावट थोड़ी ना होगी। बस मेरी लाइफ तुम्हारी जैसी होती है कि स्टूडेंट लाइफ, लेकिन है नहीं ना, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ओके बॉस, फिर कल मिलते हैं। आई नो आर्मी कि इसका नाम लूसी था, लेकिन क्या है ना कि एक आर्मी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उसका नाम लूसी है, तो वो नहीं चाहती कि उसका नाम कोई विलन का नाम हो। ठीक है, आई होप सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसका नाम सूसी है। ये मुझे सुना कर गई है, ये कहना चाहती कि मैं कोई काम नहीं करती, मुझे थकावट नहीं होती है। तुम्हें पार्टी में नहीं जाना भी? क्या तुम उसकी बातें सोच रही हो? सुनो जेके, सेक्रेटरी होगी वो तुम्हारी, तो उससे कह देना कि मुझसे दूर रहे, मुझे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये उसकी पहली गलती थी, इसीलिए मैंने माफ कर दिया, लेकिन आगे से मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ग्रैंडमा, कब से वेट कर रही हूँ मैं, कहाँ पर भी है? अभी रेडी नहीं हुई क्या? बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि वी रेडी होने में कितना टाइम लगाती है। आ रही होगी, रेडी हो रही है। वैसे ग्रैंडमा, हमें छोड़ने कौन जाएगा? मतलब वो हमेशा की तरह यिनवो अंकल चाहते थे, और अभी यिनवो अंकल दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ पर है? वो एक्चुअली बेटा, यिनवो तुम दोनों को नहीं ले जा पाएगा, वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, और आरएम भी उनके साथ गए हैं, तो घर पर कोई नहीं है सिवाय जेके के, तो जेके ही तुम दोनों को ले जाएगा। क्या वो पागल जाएगा हमें छोड़ने? क्या बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, तो मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी, मैं तो ये कह रही थी कि वी कहाँ पर रह गई, मैं उसका वेट कर रही हूँ ना, देर हो रही है। हाँ ग्रैंडमा, मैं भी तो रेडी होकर आ गया, लेकिन ये वी कहाँ पर रह गई, बहुत टाइम लगा रही है। और हाँ, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता था, मैं उस वक्त कह नहीं पाया, लेकिन अब मैं कहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। गलतफहमी हो गई थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नहीं, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? वी ने तो मुझे सब कुछ बता ही दिया है ना, तो इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? क्या हुआ, तुम जानते हो इसे? हाँ ग्रैंडमा, जब मैं वी को पिक करने के लिए गया था ना, तो मैं इससे कॉलेज में मिला था। वैसे वी कहाँ पर है, कब आएगी? लेट हो रहा है ग्रैंडमा। हाँ बेटा, इंतजार तो कर रही हूँ, वो देखो आ भी गई। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर नी दिख जा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोनीए। ग्रैंडमा, मैं तैयार हो गई, बताइए ना कि मैं कैसी लग रही हूँ? क्या बोल रही हो बेटा, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू ग्रैंडमा, सच में भी तू बहुत अच्छी लग रही है। अब तू तैयार तो हो ही गई है, अब हमें निकलना चाहिए, वरना देखना तूने कितना सारा टाइम लगा दिया है, आधा टाइम तो यहीं पर हो गया। अब चल। का तू सताऊनी है खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना। वैसे सच कहूँ तो
ये भी बहुत हैंडसम लग रहा है। क्या ये ऐसे ही मेरे साथ जाएगा? वी अब तो चलेगी भी, तू तो रेडी भी हो गई, तब क्यों खड़ी है? अब चल ना। हाँ तूने सही कहा, हम लेट तो हो रहे हैं। चलो मैं तो रेडी हो गई हूँ। ओके ग्रैंडमा, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, तुम सब जाओ और ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप फिक्र ना करें ग्रैंडमा, मैं तो जा रहा हूँ ना। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक रहेगा, मैं वापस ले आऊंगा अच्छे से। तुम इनके साथ जा रहे हो तभी तो मैं फिक्र नहीं कर रही बेटा। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। उसके बाद ये सभी क्लब की तरफ चले जाते हैं। जंको को जैसे ही लगता है कि ये लोग क्लब की तरफ जा रहे हैं, वो कार रोक देता है और उन दोनों को कार से बाहर निकाल कर कहता है, क्या तुम लोगों ने कहा था कि तुम पार्टी में जा रहे हो और किसी के घर में जा रहे हो, लेकिन ये तो क्लब लगता है मुझे, ये तो घर लगता नहीं है, यानी कि पार्टी यहाँ पर है। हाँ वो ना, मैं तुमसे बताना भूल गई कि पार्टी घर में नहीं, पार्टी क्लब में है। तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि क्लब में पार्टी रखना ज्यादा सही होगा और यहाँ पर हम ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, सो बस इसीलिए। और अगर मैं ग्रैंडमा को बताती तो वो मुझे आने नहीं देती। इट्स ओके, तुमसे इन्हें काम नहीं हो पाया ना, तो मैं उन्हें कॉल करके बताता हूँ कि तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो और तुम दोनों कहाँ जाना चाहती थी। क्या ये पागल हो गया है? ये पूरा प्लान हमारा खराब कर देगा। वी प्लीज इसे समझाओ ना। देखो हम अभी यहाँ तक आ गए, वापस नहीं जा सकते, मॉम मुझे डांटेंगे, प्लीज इसे समझाओ ना। प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ और तुम हमारा भरोसा तोड़ रहे हो। देखो प्लीज ये ऐसा मत करो ना, बस ये पार्टी एंजॉय करके वापस चले जाएंगे। अगर तुम्हारी जगह गिल्वो अंकल होते तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं करते। वो हमें कितनी बार ला चुके हैं ऐसे पार्टीज में, हमने इतना एंजॉय किया और उन्होंने ग्रैंडमा को एक बार भी नहीं बताया, लेकिन तुम आज ही आए हो और हम लोगों को फंसा रहे हो। प्लीज ऐसा मत करो ना। खैर गिल्वो अंकल ये काम नहीं किया, तुम्हें ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं ग्रैंडमा से कुछ नहीं छिपाऊंगा, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। ठीक है अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्लीज इस बार कुछ मत बताओ और मैं अंदर चलती हूँ। चलो चिमन। ठीक है दाएं चलो। देखो ये क्लब है तो मैं तुम दोनों को अकेला तो छोड़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं भी चलूंगा। क्या कहा, तुम भी चलोगे? नो वे, तुम नहीं जा सकते। ठीक है तो फिर तुम लोग भी भूल जाओ, अगर मैं नहीं कहना तो तुम दोनों को भी नहीं जाने दूंगा। वी क्या कर रही है? रहने देना, जाने देना, इसे क्या ही फर्क पड़ता है, प्लीज चलना। अच्छा ठीक है तुम भी चलो। चलो अच्छा है कि मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई, अब तो मेरी बात सुन ली। इसके बाद ये तीनों ही क्लब के